हरियाणा के पंचकुला जिले में देहरादून से आए एक परिवार के 7 लोगों की मौत ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। जानकारी के मुताबिक ये सातों शव एक कार के अंदर मिले थे और जब पड़ताल की गई तो पता चला कि इनकी मौत कोई जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। इस बीच ये बात भी सामने आई कि ये पूरा परिवार सोमवार को बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पंचकुला सेक्टर 28 में चल रही कथा में शामिल होने के लिए आया था और फिर कथा सुनने के बाद कार में परिवार के 7 सदस्यों ने जहर खा लिया। लेकिन अब खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन लोगों के कथा सुनने आने के दावों को गलत साबित कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वो कथा में आए ही नहीं थे क्योंकि उस दिन कथा देर से शुरू हुई थी। आगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। अभी एक न्यूज जो छपी थी यहाँ से, निश्चित रूप से एक बहुत निंदनीय घटना हुई। एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा। आगे भविष्य में इन्वेस्टिगेशन में और रहस्य भी खुलेंगे जिसमें आत्महत्या प्रथमदर्शिता पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई है और वो एक हृदय विदारक घटना है। भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ हमारे बंधुओं ने उसको बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ दिया था कि कथा सुनकर के गए और उन्होंने आत्महत्या की। बल्कि सच ये है जो पुलिस ने भी बताया और इन्वेस्टिगेशन में भी आया और सीसीटीवी फुटेज में आया कि वो कथा में आए ही नहीं है लोकेशन के अनुसार, क्योंकि जिस दिन वो यह घटना हुई उस दिन कथा 7:20 पर स्टार्ट हुई, जिसका लाइव वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है। और वह घटना का जो सीसीटीवी जब कार जो कैप्च हुई है कैमरे में, वो 6:40 पर हुई। तो ये एक ऐसी वायरल ये घटना धाम कथा से जोड़ करके पूरे भारत में चल रही थी, जिससे कई लोगों के मन में तरह तरह की बातें प्रकट हो रही थी। तो हमारा स्पष्टीकरण इस पर यह है कि इस प्रकार की अस्पष्ट वार्ता को प्रसारित न किया जाए ताकि हिंदुत्व की विचारधारा को ठेस न पहुंचे, सनातन को ठेस न पहुंचे और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस न पहुंचे। अभी एक न्यूज जो छपी थी यहाँ से, निश्चित रूप से एक बहुत निंदनीय घटना हुई। एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा। आगे भविष्य में इन्वेस्टिगेशन में और रहस्य भी खुलेंगे जिसमें आत्महत्या प्रथमदर्शिता पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई है और वो एक हृदय विदारक घटना है। भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ हमारे बंधुओं ने उसको बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ दिया था कि कथा सुनकर के गए और उन्होंने आत्महत्या की। बल्कि सच ये है जो पुलिस ने भी बताया और इन्वेस्टिगेशन में भी आया और सीसीटीवी फुटेज में आया कि वो कथा में आए ही नहीं है लोकेशन के अनुसार, क्योंकि जिस दिन वो यह घटना हुई उस दिन कथा 7:20 पर स्टार्ट हुई, जिसका लाइव वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है। और वह घटना का जो सीसीटीवी जब कार जो कैप्च हुई है कैमरे में, वो 6:40 पर हुई। तो ये एक ऐसी वायरल ये घटना धाम कथा से जोड़ करके पूरे भारत में चल रही थी, जिससे कई लोगों के मन में तरह तरह की बातें प्रकट हो रही थी। तो हमारा स्पष्टीकरण इस पर यह है कि इस प्रकार की अस्पष्ट वार्ता को प्रसारित न किया जाए ताकि हिंदुत्व की विचारधारा को ठेस न पहुंचे, सनातन को ठेस न पहुंचे और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस न पहुंचे। जानकारी के मुताबिक परिवार ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर ये कदम उठाया। हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले की पड़ताल कर रही है, लेकिन इस बीच ये साफ जरूर हो गया है कि कथा वाले दिन ये लोग वहां नहीं पहुंचे थे। फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.